हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, होम साइंस सब्जेक्ट में बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको एनसीसी एनएसएस के विषय में बताया है और आज हम इस वीडियो में एनसीसी के विषय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको हम बता दें कि यूनिट फिफ्थ हमारा चल रहा है, यूनिट 4 हमारा फुल कंप्लीट हो गया है और यूनिट फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। एनसीसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन से सेना के लिए ये खुला और कैसे इसकी स्थापना हुई और वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, इसके उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, कौन व्यक्ति भाग ले सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए सब, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, उसको हमने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, तो उसे आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और जब भी आप पढ़ने बैठिए तो पेन कॉपी लेकर के ही बैठिए, वैसे ओरल मत बैठिए। ठीक है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप नोट डाउन भी करते चलिए। स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं, दूसरे विश्व के दौरान सशस्त्र बलों हेतु प्रशिक्षित युवाओं का एक बड़ा समूह तैयार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर एनसीसी की अवधारणा को लाया गया। ठीक है। किस सरकार के द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसका प्रमुख उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करना है। देखिए, वैसे जो एनसीसी है इसका प्रमुख उद्देश्य देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, जिससे कि देश के जो युवा हैं वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और अपने राष्ट्र का, अपने देश का विकास कर सके। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो है स्वतः के पश्चात राष्ट्रीय कैडेट कोर औपचारिक प्रकार से 15 जुलाई 1948 को संसद के 13वें अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में लाया गया। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनसीसी को कब अस्तित्व में लाया गया, तो 15 जुलाई 1948 को। ठीक है। छात्राओं हेतु एनसीसी का अलग विभाग जुलाई 1949 में अस्तित्व में लाया गया। ये तो युवाओं के लिए है, 1948 में आया, और छात्राओं के लिए एनसीसी जो है 1949 में लाया गया और 1 अप्रैल 1950 को सर्वप्रथम बॉम्बे में, फिर इसके बाद कोलकाता में एयर विंग को खोला गया था। ठीक है। एयर विंग को कब खोला गया? तो 1950 में। और सबसे पहले कहाँ? तो पहले बॉम्बे और फिर कोलकाता में। फिर नेवी, ये एयर विंग है, क्या है? एयर विंग है। ठीक है। फिर नेवी विंग के लिए कब आया गया? देखिए, एयर विंग को खोला गया। नेवी विंग का अस्तित्व 1952 में आया, 2 साल के बाद, वो भी किस महीने में? तो जुलाई माह में। ठीक है। इस प्रकार एनसीसी में तीनों सेवाओं को शामिल कर लिया गया। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर के पास लगभग 13 लाख से अधिक युवा शक्ति नामांकित है, इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है। तीनों समूहों को 2 खंडों में विकसित किया गया। प्रथम वर्ग सीनियर डिवीजन, जिसमें कि कॉलेज स्तर के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है, और दूसरे खंड में कनिष्ठ वर्ग, जिसमें कि विद्यालय स्तर के छात्र छात्राओं को रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है, मतलब आप इसमें स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं, जिसे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है, एनसीसी जो है, ये स्वैच्छिक संगठन है। इसका संचालन कौन करता है? तो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से इसका संचालन होता है। देश के रक्षा मंत्री इसके प्रभारी होते हैं। ठीक है। साथ ही इसके सभी कार्यों हेतु भारत सरकार जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, वो नई दिल्ली में है, और इसके प्रमुख कौन होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं। ठीक है। इसमें निदेशालय 17 राज्य की राजधानियों में स्थित है। प्रत्येक निदेशालय में 14 समूह मुख्यालय हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय कैडेट कोर समूह मुख्यालय में 5 से 7 राष्ट्रीय कैडेट कोर इकाइयों को नियंत्रित करता है। पुरुष प्रशिक्षण अकादमी हेतु कैंप तथा महिला प्रशिक्षण अकादमी हेतु ग्वालियर में प्रशिक्षण अकादमियां हैं।
देखिए, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था है, महिलाओं के लिए ग्वालियर में प्रशिक्षण संस्था बनाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये छात्र और छात्राओं दोनों के लिए चलाई जाने वाली योजना है एनसीसी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिला और पुरुष को सशक्त बनाना, उनको प्रशिक्षित करना, जिससे कि आपातकाल में वो देश की सेवा भी कर सके। ठीक है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर के नियमित अधिकारियों को अस्थायी अनुदेशक स्टाफ CPL, NCC, AN के गर्ल कैडेट प्रशिक्षकों GCI, महिला अधिकारियों एवं नागरिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, और इसके कुछ अधिकारी होते हैं स्टूडेंट, यहाँ आप देख लीजिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। एसोसिएट राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी जो होता है, एसोसिएट राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, इसको हम ANO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक प्रोफेसर होता है, ये क्या होते हैं? प्रोफेसर होता है, एक शिक्षक होता है। ठीक है, जो कि प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर GCI, इनको कहते हैं सेना, नौसेना तथा वायुसेना से अस्थायी अनुदेशक, सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्शन और मॉडलिंग इंस्ट्रक्शन सिविलियन स्टाफ। ये क्या होते हैं? इसके प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की 837 इकाइयां हैं, जिनमें 700 सेना इकाइयां, 108 गर्ल्स यूनिट सहित 73 नौसेना इकाइयां हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट। ये आपको विस्तृत रूप से बताया गया है कि इसके जो इसको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो ABC लेवल के होते हैं। ABC लेवल के जो होते हैं उनसे काफ़ी आपको छूट भी मिलती है। प्रमाण पत्र के विषय में यहाँ बताया गया, आप इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम सीधे आपको बता रहे हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला उद्देश्य तो होता है कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना। दूसरा होता है छात्रों को अनुशासन में रहना सिखाना, देशभक्त बनाना। तीसरा ये होता है कि जीवन के सभी क्षेत्र में नेतृत्व करने की इनमें क्षमता भी उत्पन्न हो जाए, देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और संगठित प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को का मानव संसाधन संगठित प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन तैयार करना। मतलब युवाओं को इस तरह से प्रबल बना देना कि वो आपातकाल में देश की सेवा कर सके, इसके साथ साथ देश के विकास में वो सहयोग दे सके, अनुशासन को भी बनाए रखे, देशभक्त भी हो। ठीक है, युवा अपने स्वयं को प्रशिक्षित करे और आगे बढ़े, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो ही हमारा देश विकास करेगा। हर एक देश का हर एक नागरिक विकास करेगा तो हमारा देश विकास करेगा, है ना। इस तरह से युवाओं के विकास के संदर्भ में इसको मुख्य रूप से संचालित किया गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे, इसके कार्य को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।